स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्मूथ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, तो एक स्मूथ स्फेयर है यानी फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, और उसकी रेडियस आर है इस स्फेयर की, इज़ मेड टू ट्रांसलेट इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। तो ये स्फेयर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से, ठीक है। आपको यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट इमेजिन नहीं करना है ना, क्लियर ये चीज़। तो ये बस आगे जा रहा है, लीनियरली वो आगे ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। अ पार्टिकल केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्फेयर इज रिलीज फ्रॉम देयर एट जीरो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्फेयर। मतलब यहाँ पर एक पार्टिकल है, उसको यहाँ से छोड़ा गया, ये पार्टिकल यहाँ रेस्ट पे था, जीरो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्फेयर, यानी स्फेयर पे अगर कोई आदमी बैठा होगा तो उसको ये पार्टिकल रेस्ट पे नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ से उसको छोड़ दिया गया। पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द स्फेयर एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा इट स्लाइड्स। यानी जब ये पार्टिकल नीचे स्लाइड करेगा तो थीटा है ना के फंक्शन में इसकी स्पीड बताइए। अगेन ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू स्फेयर के है, और स्फेयर कैसी फ्रेम है, यहाँ एक्सीलरेटेड फ्रेम है। तो क्या हमें सूडो फोर्स लगाना चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, और डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। तो एक्सीलरेशन फ्रेम की राइट साइड में है तो सूडो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगी। और ब्लॉक की मास क्या है, मास स्मॉल एम में ले लिया हूँ, पार्टिकल की मास, तो यहाँ एम ए लग रही है। जब ये पार्टिकल स्लाइड होते होते देख रहे हो टेंडेंसी आगे जाने की है, यहाँ पे भी आ जाएगा तो भी एम ए इधर ही लगेगी, और जब ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा तो भी एम ए इधर ही लगेगी। उसी तरीके से इस पर एक और फोर्स लग रही है, एम जी नीचे लग रही है। यहाँ पे जब वो आ जाएगा तो यहाँ भी एम जी नीचे ही लगेगी, और जब वो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ भी एम जी नीचे ही लगेगी। चलिए बना ही देता हूँ। एक और फोर्स लग रही है नॉर्मल। नॉर्मल किधर लग रही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द स्फेयर। क्लियर है ये चीज़, हर जगह नॉर्मल लग रही है। हाँ, नॉर्मल की वैल्यू अलग अलग होगी, वो सब अलग बात है, ठीक है, लेकिन लग तो रही है नॉर्मल। बाकी सूडो फोर्स और एम जी की वैल्यू वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही है। तो मुझे किसकी याद आ रही है, वर्क एनर्जी थ्योरम की याद आ रही है कि सारे वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब चूंकि आप है ना, आप विथ रिस्पेक्ट टू स्फेयर देख रहे हो तो सूडो फोर्स का भी यहाँ पे वर्क डन कंसिडर करना होगा, और ग्रेविटी का तो करेंगे ही। अच्छा, वर्क एक्सटर्नल के नाम पर यहाँ नॉर्मल है, ठीक है, और नॉर्मल की वर्क डन क्या है, जीरो है। क्यों है जीरो, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, जो कि उसकी सेंटर से पास होती है, तो रेडियल डायरेक्शन में लगता है ये, और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है ना। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे तो डी टी टाइम में, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या है, जीरो है। तो अब हमारा वक्त आ गया है वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखने का। बहुत बच्चे ग्रेविटी ऑफ की वर्क डन को माइनस डेल्टा यू करके इधर ले जाके के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई भी लिखते हैं, है ना, ब्रैकेट में। तो आप वो भी कर सकते हो, है ना, इनफैक्ट वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है। एम जी एच डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग कहीं जीरो मान कर, है ना। बाकी मैं ये अभी वर्क डन इस टाइप से लिखूँगा। अब देखिए वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन जो होती है वो एफ डॉट एस होती है। क्लियर है ये चीज़। मैं इसे कैसे याद रखता हूँ कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट का यही तो मतलब होता है, एफ एस कॉस थीटा होती है, या तो एफ और एस कॉस थीटा ले लो, या एफ कॉस थीटा इंटू एस ले लो, बात वही हो जाती है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन वाले होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले वर्क डन जीरो दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सूडो फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, और ये पार्टिकल इनिशियली यहाँ था और फाइनली यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। तो जब आप वर्क डन करोगे, ऐसे इसका एक डेरिवेशन भी होता है, बहुत अच्छा डेरिवेशन, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये फोर्स लेफ्ट साइड में लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट देखिए इस पार्टिकल की, माना कि तिरछा है ना, ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट बात करें तो वो आर साइन थीटा ही तो है। समझ लो, इस डिस्प्लेसमेंट को आप ये एच और आर साइन थीटा में कंपोनेंट ले सकते हो, तो ये आर साइन थीटा ही तो है। और ये कैसे आया है, ये रेडियस आर है, ये थीटा है, तो ये वाली आर कॉस थीटा होगी, है ना, ये वाली आर कॉस थीटा होगी, और ये आर साइन थीटा होगी। तो क्या मैं एक लाइन में लिख दूं क्या, एम ए इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन का लिए, है ना, एक्स डायरेक्शन का। उसी तरीके से आप ग्रेविटी को देखिए, एम जी नीचे लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा लोगे, ये नीचे वाला ही लोगे, अलॉन्ग द, है ना, फोर्स
तो वो क्या है, एच हो रही है, इस पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचने तक डिस्प्लेसमेंट नीचे एच ही हो रही है। और देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फोर्स भी नीचे है, तो प्लस होगा वर्क डन एम जी एच। एच की वैल्यू लिख लिया जाए क्या, आर वन माइनस कॉस थीटा। ये कैसे है, क्योंकि ये पूरा रेडियस है आर और ये आर कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। ये रहा आपका एक लाइन में आंसर। एम एम कट गए। ठीक है, टू से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए इसकी। तो पहले किसको लिख दिया जाए, इसको लिख दिया जाए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर भी कॉमन ले सकते हैं आप, तो टू आर कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, ए साइन थीटा, और यहाँ क्या बचा, जी, और एक वन माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो जी माइनस जी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। बस ध्यान रहे ये जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू स्फेयर आई है, ग्राउंड नहीं है, और पूछा भी हमसे यही गया है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोग रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगा के निकाल भी सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ और डाटा दे दे, जैसे कि स्फेयर की इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये सब दे दे, टाइम का बताना है ये दे दे, तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, है ना। बेसिक क्वेश्चन है, आपके नोट्स में भी होगा ये। बाकी ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के प्लेलिस्ट में।